भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इंडिया के अंदर जो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। और जब ट्रंप जो है वो चला जाएगा, वो साल होगा नरेंद्र मोदी के इलेक्शन का, क्योंकि देखें 2028 में ट्रंप ने चले जाना है, 29 के शुरू में इंडिया में इलेक्शन होने हैं, अप्रैल मार्च, यानी कि इस दौरान 5 साल जब उनके हो जाने हैं, तो इस दौरान इंडिया ने ये चीजें पॉइंट रखने हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इंडिया ने अमेरिका पे खेलना है। मोदी को हीरो बना दिया है ट्रंप ने। मोदी इज अ पॉलिटिकली, मैंने कहा ना, शाते हैं, मार्टरिज्म, समझ रहे हैं। 3 ऐसे इंडियन फौजी सोर्सेस से, ऑफिशियल से, दोज हु आर लिंक्ड विद दिस प्रोक्योरमेंट। अब इंडिया ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। और वो कह, क्योंकि देखें अब वो कहते हैं ना, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। और इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात जो हैं पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में, दे आर द लोएस्ट पॉइंट, दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। और इंडिया को इस चीज की समझ है कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा, ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा। इस चीज को जहन में रखिएगा। और राजनाथ सिंह साहब ने जो अमेरिका जाना था वो प्लान भी कैंसिल हो गया, और उन्होंने जारी बात है नए ऑर्डर देने थे, नई परचेजेस करनी थी, नई चीजें करनी थी। ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं नहीं, मैं इस चीज पे बज़ेद हूँ कि मैं हर कीमत के ऊपर पीछे नहीं हटूंगा। ट्रंप भी ये कह रहे हैं, ट्रंप भी पीछे नहीं हटेंगे। और जिसे वो कहते हैं ना कि, अच्छा मजे की बात ये है, रॉयटर्स कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर नहीं जा रहे, लेकिन सुनने में आया है कि इंडिया ये कह रहा है और इनके जी नहीं, डिफेंस मिनिस्टर का विजिट कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन सुनिएगा, बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशन होती है ना, वो कहते हैं विजिट नहीं कैंसिल हुआ, अभी डेट्स ही फाइनलाइज नहीं हुए थे। और ये जो इंडियन आर गोइंग टू पॉज, ये जो सारी की सारी जो चीज है वो इसको दे आर गिविंग इट अ लॉट ऑफ वैल्यू, वो इस चीज को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब अपने पाँव पे खड़ा हो गया। 25 से 50% टैरिफ, इंडिया ताल्लुकात में क्लैरिटी चाहता है, और इंडिया इस बात पे भी रेडी है कि हम रशिया से तेल ले लेंगे, ठीक है ना जी, सॉरी तेल कम कर लेंगे। दिस इज व्हाट ही सेइंग कि हम रशिया से तेल लेना कम कर सकते हैं। और उनको इस चीज का भी पता है इंडियंस को कि ट्रंप का जाना कुछ नहीं, और इंडिया के लिए देखिए होता ये है ना, द क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया को 100 अरब डॉलर का, 50 अरब डॉलर का नुकसान होगा। क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप का जो नेचर है, जब वो चेंज हो गई, तो फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज भी अमेरिका इज द सिंगल मोस्ट प्लेयर दैट कैन इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिंगल मोस्ट प्लेयर है। वो कहते ठीक है, तुम मुझे ना कुछ भेजो, मुझे बांग्लादेश भेज देगा, मैं बांग्लादेश पे टैरिफ 15% कर देता हूँ, मैं पाकिस्तान पे टैरिफ 12% कर देता हूँ, मुझे पाकिस्तान दे देगा, बात खत्म। अच्छा, माजी में अमेरिकी सदर जो है वो टैरिफ को रिवर्स कर देते हैं, सारे मुल्कों के ऊपर 15% तो उन्होंने लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, इंडियंस कहते हैं, इंडियंस ने लिंक कर दिया है कि ठीक है, जब हमें डॉलर नहीं आते इंडिया के अंदर तो हम डॉलर क्यों भेजें। सो अब इंडियंस कह रहे हैं कि हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, ये जरा चीज को समझिएगा, हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस हमें क्लैरिटी आए कि टैरिफ पे क्या होने वाला है और दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशंस की सिचुएशन क्या है। और वो ट्रंप तो नहीं देगा, वो तो ट्रंप से पूछा जाएगा। अब ये जो स्टोरी उन्होंने रॉयटर्स को इंडिया ने दी है, दिस इज अ मैसेज कि हमें बताओ, अमेरिका से कह रहे हैं बताओ क्या करना है आपने हमारे साथ, आपने क्या करना है हमारे साथ, ये वो कह रहे हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो सीधी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात, वो भूले नहीं है इस चीज को। वो कह रहे हैं क्लैरिटी दो, और अगर तुम क्लैरिटी नहीं देते तो हम बहुत सारी चीजें जो घर में हैं, हम तुम्हें क्यों डॉलर भेजें। और हमें ये जो खास तौर पे ये जो वेपन्स उन्होंने लेने हैं अमेरिकन इंडियंस ने, ये जो वेपन्स उन्होंने लेने हैं, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन मिसाइल्स और बोइंग प्लेन्स, वो कह रहे हैं हमें इतना भी अभी जरूरत कोई नहीं है। इंडिया जैसे दोबल चला गया रशिया। अच्छा देखिए कैसी जबरदस्त बात है, दोबल चले गए रशिया, पुतिन को कहा तुम इधर आओ, ये ऐसे ही इंडिया रशिया को इस्तेमाल करने लगा जैसे पाकिस्तान कभी करता था, कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते थे, पाकिस्तान ईरान चला जाता था, पाकिस्तान रशिया चला जाता था, अमेरिकन फिर भागे भागे आते थे। अब इंडियंस भी वही करने लगे हैं।
मॉस्को चले गए, पुतिन को कहा वापस आओ, अब आओ हमारे पास मिलने, वो इंडिया आएंगे, गपशप होगी, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर क्या चलेगा बायलैटरल रिलेशंस के अंदर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई फोरसी, व्हाट आई रियलाइज कि द गवर्नमेंट इन इंडिया अपनी रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो रखेगी। गो के वो अलहदा बात है, वो कह रहे हैं हम SU-57 भी नहीं लेंगे, हम F-35 भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ F-35 नहीं लेंगे, वो कह रहे हम कुछ भी नहीं लेंगे। अब कौन कौन से इन्होंने इंडिया ने वेपन्स खरीदने थे अमेरिका से, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स कुछ आ गए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ $3.5-4 अरब के, कुछ और आने थे। P-81 पोजीडियन, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पोजीडियन बोलते हैं, सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, नेवल एयरक्राफ्ट, AH-64E अपाची फॉर आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक के F-41 इंजन जो तेजस के लिए चाहिए थे, ठीक है, MK-54 टोपीडोज, AGM 114 हेल्फर म्यूनिशन, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक है जी, कोई इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंप्लीट पॉज कर लिया कि हम को प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? को प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे। कुछ ऐसे स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की को प्रोडक्शन होनी थी। वो कह रहे हैं कि ये जो अच्छा होता क्या है, जैसे इंडिया जाके बांग्लादेश को, छोटे छोटे मुल्कों को कहता है ना, ब्राह्मोस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अमेरिकन भी कहते हैं कि हमसे तुम ये स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल ले लो। अब ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो किसके खिलाफ चलनी है? चलनी तो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और बहुत सारे लोग इंडिया में कह रहे थे यार ये तुम क्यों खरीद रहे हो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी कभी हमें, इसकी तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। सो अभी जो इंडिया, जिसे वो कहते हैं ना, जो अपनी सारी की सारी जो इम्पोर्ट्स जो हैं उसको ज़ीरो पे लेके जाना चाहता है। अमेरिकन ये कहते हैं रिवर्स करो सब कुछ। अब ट्रम्प के जो थ्रेट हैं वो जारी बात है, एंटी US नेशनलिज्म इस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको कहा था, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इंडिया के अंदर जो एंटी US सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। और जब ट्रम्प जो है वो चला जाएगा, वो साल होगा नरेंद्र मोदी के इलेक्शन का, क्योंकि देखें 2028 में ट्रम्प ने चले जाना है, 29 के शुरू में इंडिया में इलेक्शन होने हैं, अप्रैल मार्च, यानी कि इस दौरान 5 साल जब उनके हो जाने हैं, तो इस दौरान इंडिया ने ये चीज़ें पॉइंट रखने हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। इंडिया ने अमेरिका पे खेलना है। मोदी को हीरो बना दिया है ट्रम्प ने। मोदी इज अ पॉलिटिकली, मैंने कहा था, शातें मार्टरिज्म, समझ रहे हैं। ट्रंप सोच रहे हैं कि भारत उसकी गीदड़ भभकियों से डर जाएगा, लेकिन भारत अपनी अकड़ के साथ खड़ा है अमेरिका को झुकाने के लिए। ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लाद रहे हैं, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा है। धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत उसी तेजी से जवाब दे रहा है, जिससे ट्रंप बौखला गया है और भारत के खिलाफ जैसे उसने युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन भारत भी अब ट्रंप को उसकी औकात याद दिलाने की तैयारी कर चुका है और इसी के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उसने अमेरिका के साथ एक बड़ी डील रद्द कर दी है। दरअसल भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से पॉडिसन विमान खरीदने का सौदा किया था। ये विमान समंदर में निगरानी के लिए है। भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र को देखते हुए नौसेना को ऐसे कई विमानों की जरूरत है। ये बेहद अत्याधुनिक और उन्नत विमान है और अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप हरकतें कर रहे हैं, उसके बीच में भारत का ये फैसला बेहद अहम है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही ऐसे 12 विमान हैं। भारत ने बोइंग से 2009 में ये विमान खरीदे थे। तब अमेरिका से इन विमानों को खरीदने वाला भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय खरीदार बना था। 2008 में पहले 8 विमानों का सौदा हुआ। उस वक्त इसकी लागत करीब $2.2 बिलियन यानी करीब 19,000 करोड़ आई थी। फिर 2016 में भारत ने ऐसे 4 और विमान खरीदे। उस समय इस पर करीब 8500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन मई 2021 में अमेरिका ने भारत को ऐसे 6 विमान बेचने की मंजूरी दे दी थी और इस सौदे पर करीब 1000 करोड़ की लागत आने वाली थी। यह सौदा ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए था, लेकिन बाद के दिनों
लागत बढ़ने के कारण ये डील अटक गई। जुलाई 2025 तक इस सौदे की लागत बढ़कर 3.6 बिलियन यानी करीब 31,500 करोड़ हो गई। इसके बावजूद भारत सरकार इस साल फिर से इस डील को फाइनल करने वाली थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इस विमान को बेहतरीन बताया था। लेकिन भारत ने फिलहाल इस सौदे पर रोक लगा दी है। ये पहला झटका है अमेरिका के लिए। अगर इस डील को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है तो अमेरिकी कंपनी बोइंग के लिए बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि इस डील को रोके जाने से भारतीय नौसेना की ताकत पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत अब अपना निगरानी विमान खुद बना रहा है और इसकी भारी लागत को देखते हुए भारत अपने स्वदेशी विमान को प्राथमिकता दे सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।